साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज के समय का कोई आधुनिक शहर समुद्र के नीचे बसा हो। सड़कें, ऊंची ऊंची दीवारें, मूर्तियां और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर उन सारे डाइवर्स के होश उड़ गए। जब वहां के पत्थरों के सैंपल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। बदले की आग में जरासंध ने मथुरा में एक के बाद एक कुल 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही ठीक समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की, जिसके बाद समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच भगवान श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के जमाने की आधुनिकता को भी मात दे सकती है। सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, सड़कें, तालाब, बगीचे और भी काफी कुछ बनाया गया था। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योगमाया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसके अंत में पांडवों की जीत हुई। लेकिन जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में लड़कर विनाश हुआ है, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पर कई बड़े साधु संत आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने उन साधुओं के साथ शरारत करने की योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष रखकर साधुओं के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। साधु संत अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। उन टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी। जब उसे चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े मिले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी वो लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण आखिर कैसे बना? 36 साल बीत चुके थे और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ चुका था। यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये सब देखा तो वो भी पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से जहरीले तीर बनाए थे। और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका हृदय दर्द से कांप उठा। लेकिन अर्जुन ने किसी तरह अपना होश संभाला और सभी औरतों और बच्चों
राक्षसों को सेफली वहां से बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के अंदर समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारका नगरी हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। आज के समय में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम ने खोज करना शुरू किया, जिसमें कई सारी पुरानी आर्ट्स और मूर्तियां भी मिली। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। इस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंभे, मूर्तियां और भी बहुत कुछ मिला। लेकिन आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो अवशेष मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इस घटना की असली सच्चाई जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने पर पता चला कि ये पत्थर लगभग महाभारत के समय के हैं। लेकिन सवाल आता है कि पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर इस बात को स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में कैसे माना जा सकता है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने समुद्र के अंदर मिली इस रहस्यमयी नगरी का एरिया नापना शुरू किया और उसके बाद जो सच्चाई सबके सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि उस पूरे नगर का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका निर्माण के लिए समुद्र देव ने दिया था। फंड्स की कमी होने के कारण ये खोज यहीं रोक दी गई, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और आज भी ये खोज जारी है। आज के समय में कई सारे लोग महाभारत, रामायण और भी कई पौराणिक मान्यताओं को सिर्फ एक झूठी कहानी के रूप में मानते हैं, लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं बल्कि ऐसी और भी कई सारी डिस्कवरीज हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि इस धरती पर हम इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय का नहीं बल्कि उससे भी पहले का है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।